एनआईओएस रिजल्ट, ये वर्ड जो है हर बच्चे के मन में आ रहा है जिसने एनआईओएस में अपना पेपर दिया है, और वो ये जानने में मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि यार उसका रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भी अपना एग्ज़ाम एनआईओएस में दिया है, अब चाहे वो सेशन कौन सा हो, अगर वो चाहे आपका अप्रैल सेशन हो या चाहे आपका अक्टूबर का सेशन हो, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वीडियो हम जो होगा ना, अक्टूबर सेशन के लिए बात करेंगे, आप अप्रैल सेशन के लिए भी इसको मान के चल सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। विद प्रूफ के साथ देखेंगे कि यार हमारा रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है, जी हाँ एक्सपेक्टेड डेट, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आपका एनआईओएस ही बता सकता है, हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं कि इस दिन आपका रिजल्ट आ सकता है विथ प्रूफ। अब ये नहीं कि अपने मन से कह रहे हैं कि भाई इस दिन तेरा रिजल्ट आएगा, नहीं, हम प्रूफ के साथ कहेंगे। तो यार पहले अब रिजल्ट देखने से पहले आपको ये पता है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है तो आप उनका मार्क्स कैसे देख सकते हो। अगर एनआईओएस की तरफ से मार्क्स दे दिया गया तो आपको कितना दिया गया है, कैसे देखेंगे, आओ मैं बताता हूँ। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, एफए का मार्क्स और एसए का मार्क्स। एफए को कहते हैं सर फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसए को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब ये कैसे मार्क्स मिलते हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ। अगर आपके पास क्लास 10th और क्लास 12 में कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसमें आपका स्टडी सेंटर पर जाकर आपको लेना होता है प्रैक्टिकल की क्लासेस, और उस प्रैक्टिकल क्लासेस से आपको मिलते हैं कुछ मार्क्स। अब उसी को कहते हैं सर अपना एफए और एसए मार्क्स। अब वो जो होता है स्टडी सेंटर वाले आपको मार्क्स जो होता है ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं, तो उसको आपको चेक करना होता है कि आपने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे चेक करना होता है, ठीक है। तो एनआईओएस एफए मार्क्स कैसे चेक करना होता है, और एनआईओएस एसए मार्क्स को वैसे समेटिव असेसमेंट जो प्रैक्टिकल का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लास का होता है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। आपको पहले जाना है गूगल क्रोम पे, एंड देन गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना है क्या, एनआईओएस एफए मार्क्स। आप एनआईओएस एसए मार्क्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट साइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लिख रखा हुआ व्यू स्टूडेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। आपको यहाँ पे स्टूडेंट का जो फॉर्मेटिव मार्क्स है वो दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा, इस पर लिखा होगा व्यू असेसमेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है ताकि एनआईओएस आपकी डिटेल को डिटेक्ट करके आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है। क्या क्या डिटेल, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो फिल करना है। एंड देन आपको यहाँ पे असेसमेंट टाइप में मैंने आपको बताया था, एक होता है एसए और एक होता है एफए। एफए को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स चेक करना है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे आपको सबमिट क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना डिटेल फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने यहाँ पे डिटेल एनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, एंड हमें अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स चेक करना है। तो आइए इसमें हम क्लिक कर देते हैं सबमिट पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एरर शो करेगा, ठीक है, इंटरनल एरर। अब ये क्यों आ रहा है बताता हूँ। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एफए का मार्क्स है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स, वो आपके डायरेक्टली रिजल्ट पे शो करेगा। अब ये साइड में एरर आ रहा है, और ये एरर बहुत दिनों से आ रहा है, जब मैं प्रैक्टिकल दे रहा था तब से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करने के लिए मैंने बताया आपको सिंपल सा वही एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको असेसमेंट टाइप में आपको देखना है सबमिटिव असेसमेंट। तो सबमिटिव असेसमेंट आपको टिक कर देना। तो आपको यहाँ पे शो करेगा कुछ, देखिए अब यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपको शो करेगा नेम। तो आपका यहाँ पे क्या करेगा, नेम शो करेगा, आपके यहाँ पे पिताजी का नाम शो करेगा, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, एंड यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर कौन सा ये शो करेगा, एंड आपने एग्जाम ब्लॉक कौन सा है वो आपका ये शो कर देगा, एंड आपका जो एकेडमिक कोड था वो आपका क्या है, 2023 था, आपको शो करेगा। स्ट्रीम आपकी कौन सी थी वो आपको शो कर देगा, एंड आपका कोर्स कौन सा था, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी कोर्स था, आपको ये शो कर देगा, एंड रीजनल सेंटर एंड देयर यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे करिएगा तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ शो करेगा कि आपने कौन कौन से एग्जाम का प्रैक्टिकल दिया है। जैसे मैंने 3 एग्जाम का प्रैक्टिकल दिया, फिजिक्स का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, एंड फिजिकल एजुकेशन का दिया है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स अवार्डेड शो करेगा। अब मार्क्स अवार्डेड का मतलब होता है कि आपको मार्क्स मिल चुका है, बट ये हाइड कर दिया गया, शो नहीं करेगा। तो ये कब शो करेगा, आपके रिजल्ट में शो करेगा। तो यार इतने सारे जो नंबर्स हैं, आपका एफए का मार्क्स हो गया, एसए का मार्क्स हो गया, वो आपके रिजल्ट में शो करेगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या चेक किया, हम लोगों ने ये चेक किया, ये देखिए आपका डेट शीट है, कौन से ईयर का,
अप्रैल 2024 का है। हम लोगों ने इसका डेट शीट देखा, हम लोगों ने इसका देखा कि यार एनआईओएस वाले जो होते हैं दावा करते हैं कि लास्ट डेट से पहले, जैसे मान लीजिए लास्ट डेट था कितना था 5 तारीख है, तो 5 तारीख के बाद लास्ट शुरू के 45 डेज में हम आपका रिजल्ट दे देंगे। जैसे मान लीजिएगा एग्ज़ाम जो है आपका आज 1 तारीख ख़त्म हुआ, तो ये अगले महीने के 15 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे 45 डेज़ का। तो उसके हिसाब से चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो एनआईएस वाले ये दावा करते हैं कि हम 45 डेज़ में रिजल्ट दे देते हैं। तो चलिए इनका लास्ट डेट जो था हम चेक करते हैं। तो देखिए आप जब यहाँ पे चेक करिएगा लास्ट डेट इनका एग्जामिनेशन में कौन सा था, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे रुकिए 2 मिनट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2 मई इनका जो लास्ट एग्जामिनेशन था 2 मई को था, 22 तारीख 5वें महीने का था। ये आई डोंट थिंक ये क्या है, ठीक है। तो देखिए ये रहा इसका रिजल्ट। तो देखिए इनका जो लास्ट रिजल्ट था वो हमारा 22 मई 2020 को रिजल्ट था, सॉरी पेपर था, लास्ट पेपर। एंड देन इसके बाद इन्होंने नोट में लिखा, नोट में ये लिख रखा इन लोगों ने कि आपने जो एग्जामिनर रिजल्ट है इसका 45 डेज़ के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन लास्टली 7 हफ्ते के बीच में। तो 7 हफ्ते मतलब कि आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे गए गूगल पे, हम लोगों ने लिखा एनआईओएस रिजल्ट। तो एनआईओएस रिजल्ट जैसे ही हमने लिखा तो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन हुई। ये जो एनआईओएस रिजल्ट है इसको हम लोगों ने ओपन किया। आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। आप इसको जब ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ चीज़ शो करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जब देखिएगा तो लास्ट पेपर जो था हमारा 22 मई को ख़त्म हुआ था। इन लोगों ने उसका रिजल्ट देखिए लिख रखा ना, एग्जाम्स हेल्ड इन अप्रैल मई 2024 में जो आपका डेट दिखा था, लास्ट पेपर जो था वो 22 मई को ख़त्म हुआ था। इसका रिजल्ट इन्होंने कब दिया था, तो 10th का जो रिजल्ट था ना उन्होंने 12th का, सॉरी 21 जून को दिया था। जस्ट लाइक कितने दिन पहले, 30 या फिर 29 डेज पहले। तो इनका यहाँ पे 45 डेज वाला तो क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने 1 महीने बाद, जस्ट 30 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट दे रखा है। तो आपका क्या सही नहीं हुआ है अगर आपने, अब देखो इससे थोड़ा पहले चलते हैं, ठीक है। पहले क्या चलते हैं, पहले हम यहाँ देखते हैं इन्होंने अप्रैल 2024 का एग्जामिनेशन कब लिया था और इसका रिजल्ट कब दिया था। अप्रैल 2023, सॉरी अक्टूबर 2023 इनका एग्जामिनेशन जो था वो एंड जो था इनका, ये एंड था इनका 8 नवंबर को था। और इसका रिजल्ट कब आया था चलिए दिखाता हूँ। आपको लिखना है गूगल पे एनआईओएस रिजल्ट अक्टूबर 2023। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर तो आपको ये शो कर देगा पहला वाला। आपको यहाँ पे जाना, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पीडब्ल्यू ने एक पोस्ट टाइप किया था। यहाँ पे इन्होंने एनआईओएस रिजल्ट के बारे में बताया था 12th क्लास और 10th क्लास के लिए। इन्होंने यहाँ पे आपको क्या लिखा, 5 जनवरी का पोस्ट है, आप पढ़ सकते हो इसे। क्या लिख रखा है, एनआईओएस रिजल्ट 2023 हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन दिसंबर 26, 2023। मतलब कि इनका जो एग्ज़ाम था कितने 6 तारीख को ख़त्म हुआ था, 6 तारीख या 8 तारीख को ख़त्म हुआ था। रिजल्ट इन्होंने 26 तारीख को दी थी। तो यहाँ से तो आप देख सकते हो कि यार 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे लिया इन लोगों ने। तो यहाँ से ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका जो पेपर हुआ है, कभी ये जो रिजल्ट है ये आपके 30 दिन बाद दे रहे हैं, कभी ये रिजल्ट जो है 30 दिन पहले दे रहे हैं। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखो इससे हम एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम है जस्ट लाइक नवंबर में ख़त्म हुआ है, नवंबर के लास्ट वीक में ख़त्म हुआ है, जैसे मान लो 30 नवंबर को आपका रिजल्ट ख़त्म हुआ है, पेपर ख़त्म हुआ है, सॉरी तो से आपका एग्ज़ाम जो है लास्ट एग्ज़ाम आपका नहीं, मतलब पूरे क्लास 12 का लास्ट एग्ज़ाम जो है ना इसका मान लीजिए 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है। तो आपको एक चीज़ मान के चलना है कि भाई ये 30 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल वालों को, देखो सॉरी नवंबर वालों के लिए। देखो आप अगर आपने नवंबर में पेपर दिया, अक्टूबर नवंबर 2024 में पेपर दिया, तो इसका जो लास्ट पेपर था वो 29 को था, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर देंगे ऑफिशियली, अगर हम एनआईओएस की तरफ से बात करें तो ये 15 जनवरी तक तो आपका रिजल्ट दे ही देंगे, ठीक है। इतना बात वो श्योरिटी कि 15 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 15 जनवरी से बाद डिले नहीं होगा। अब एक्सपेक्टेड क्या है भाई, तो देखो यार एक्सपेक्टेड में अगर आपको बताऊं, मुझे यहाँ तक लगता है तो आपका रिजल्ट जो है 1 जनवरी से लेके 5 या 8 जनवरी के बीच में डिक्लेयर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
और मैं आपको बताता हूँ, देखो वो इससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आपका रिजल्ट जो है 1 जनवरी से लेके 5 या फिर 8 जनवरी तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। और मैं इस वीडियो बनाऊंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, और मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि देखो मैंने इस वीडियो में बताया था। तो इस डेट को नोट कर लो, अक्टूबर 2024 वाले आपका रिजल्ट जो होगा 1 जनवरी से लेकर 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब किसका क्या मतलब, देखो 1 जनवरी से हो सकता है 8 जनवरी या फिर 5 जनवरी तक ही रिजल्ट आपका दे दे, ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी आपको मिल गई कि 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी आप मैक्सिमम लेके चलो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अब मैंने मार्क्स बताया कैसे आप चेक करते हो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो। बाकी कैसे चेक कर सकते हो क्या मैंने आपको बताया ही कि आपको गूगल पे जाना है, एनआईओ से रिजल्ट लिखना है, जो फर्स्ट साइड आएगा एनआईओ का, किसी और का नहीं, एनआईओ से आएगा, उसको ओपन करना, वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल के कैप्चर फिल करना, फिर आपको वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और किस तरह की वीडियो चाहिए आपको, एकेडमिक हेल्प के लिए या टेक्निकल हेल्प के लिए, तो आप हमें बेझिझक बताओ, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।